ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर टीचर शहज़ल ख़ान और आज हम कल वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल कुछ इश्यूज़ की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सके थे। सारा टॉपिक हमने कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ऊपर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस वजह से है क्योंकि हम कोई भी जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं या उसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो इस्लाम के अंडर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हमारा 14 अगस्त 1947 है। ठीक है, हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था, हमारा रीज़न फॉर क्रिएशन क्या है कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था मुस्लिम्स के लिए। हमें जो है एक अलग मुल्क चाहिए था। ठीक है, बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हमारे जो हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, और फर्स्ट कैपिटल हमारा कराची था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे सारा मतलब पहले इसलिए इसको कैपिटल बनाया था क्योंकि वहाँ पर हमारे गवर्नर हाउस था, ऑफिसेस वहाँ थे, हमारे सारे पोर्ट अभी भी वहाँ है, एयरपोर्ट था वहाँ पर, तो इसलिए हमें जो है और पाकिस्तान का फ़र्स्ट टाइम जो है जो परचम लहराया था वो वहाँ पर कराची में था, तो इसलिए हमने कराची को अपना कैपिटल सिटी बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं भाई हमें एक अलग कैपिटल की ज़रूरत है, तो हमने अलग डिज़ाइन किया, प्लान्स किया एक सिटी को जो कि इस्लामाबाद है। हमने आर्किटेक्ट्स बुलाए थे बाहर से और फिर उसके बाद हमने एक अलग सिटी प्लान किया था जो कि सिक्योर हो, ज़्यादा क्लीन हो, ग्रीन हो और वो बाहर के जो कैपिटल्स हैं उनकी तरह हो। ठीक है, तो हमने जो है फिर इस्लामाबाद को बनाया। करंट कैपिटल हमारा अब इस्लामाबाद है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी स्टार्ट से उर्दू ही थी। ठीक है, जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद तब से ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ही है। फिर उसके बाद जो है हमारा नेशनल रिलीजन इस्लाम है क्योंकि हमें इस्लाम के लिए ही एक अलग मुल्क चाहिए था जहाँ पे हम इस्लाम को फॉलो कर सकें। हमें फ्रीडम हो जहाँ पे हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इस वजह से हमने इस्लाम को अपना नेशनल रिलीजन बनाया। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। ठीक है, बॉर्डर कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे 4 हैं, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान एंड चाइना। ठीक है, इंडिया के जो बॉर्डर्स नेम है, मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है वो एक वाघा बॉर्डर है जो कि लाहौर में है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कश्मीर में। फिर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर नेम है दुरंद लाइन है जो कि 1893 में ड्रॉ की गई थी। उसकी मेन क्रॉसिंग्स हमारे पास 2 हैं, तोरखम एंड चमन। ठीक है, दोनों बलूचिस्तान में है। फिर ईरान की हमारी मेन क्रॉसिंग जो है वो ताफ्तान है जो वो भी बलूचिस्तान में ही है। फिर चाइना का बॉर्डर रीजन जो है, जहाँ चाइना का जो बॉर्डर रीजन है वो है गिलगित बल्तिस्तान और उसका एक जो है पास है, उसको खंजराब पास कहते हैं। उस रास्ते को हम उस जगह को खंजराब पास कहते हैं। वो हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड है। लाइक उसका मतलब है कि वो सी लेवल से, समंदर की सतह से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा पेव्ड बॉर्डर है, मतलब वो पक्का बना हुआ रास्ता है। ठीक है, इसका एक जो है मैंने आपके लिए निमोनिक रेडी की थी ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। आई एम इन चाइना। आई एम इन चाइना मतलब आई फॉर इंडिया, ए स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर ईरान एंड देन चाइना। ठीक है, अब इंडिया जो है आप लोगों के पास ईस्ट में है। अगर आप क्लॉकवाइज चलें ऐसे क्लॉकवाइज तो आपके पास इंडिया जो है वो ईस्ट में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। फिर से आपके पास ईरान आता है, वो वेस्ट में है और चाइना जो है वो नॉर्थ में है वापस से। ये आपको बॉर्डर लेंथ जो है याद कर लें क्योंकि ये मेरे लिहाज से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की जो बॉर्डर लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर। बॉर्डर लेंथ मतलब वो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान बॉर्डर लेंथ शेयर करता है, सबसे बड़ी शेयर करता है, वो इंडिया की ही है।
एक मिनट। हमारे पास पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा बड़ी अपना बॉर्डर जो शेयर करता है वो इंडिया के साथ शेयर करता है, 3,323 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान के साथ है सेकंड पर 2,640 किलोमीटर्स। फिर ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लेंथ है 909 किलोमीटर। और चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लेंथ है वो है 523 किलोमीटर। सबसे छोटा पाकिस्तान जो है बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा हमारे पास हमारी बॉर्डर लेंथ है वो हम इंडिया से शेयर करते हैं, 3,323 किलोमीटर। जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में लाई करता है। ठीक है, नेशनल सिंबल्स हैं जो कि मोस्टली आप सबको पता ही होंगे। नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, नेशनल फ्लैग जो है वो ग्रीन एंड वाइट है पाकिस्तान का, विथ क्रीसेंट एंड स्टार। ठीक है, जो वाइट पोर्शन है वो माइनॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स रिप्रेजेंट करता है, और जो मेजर पार्ट है हमारा ग्रीन वाला वो जो है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो क्रीसेंट है जो हमारा एक मून है वो स्टार जो है वो नॉलेज एंड इनलाइटमेंट शो करता है। कैसे क्रीसेंट जो है वो प्रोग्रेस शो करता है, स्टार जो है लाइट एंड नॉलेज शो करता है। ठीक है, क्रीसेंट जो हमारा मून है वो प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है, और स्टार जो है वो लाइट एंड नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, जबकि पाकिस्तान में उर्दू के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन जो है हमारी मेजॉरिटी जो है वो उर्दू बोलती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेशनल एंथम जो है वो हफ़ीज़ जालंधरी ने लिखा था और कंपोज्ड बाय अहमद जी छागला। अच्छा, नेशनल एंथम जो है वो 1952 में लिखा गया था। नेशनल एंथम हफ़ीज़ जालंधरी ने जो लिखा था वो 1952 में लिखा था, और 1949 में इसका म्यूज़िक कंपोज हुआ था। मतलब अच्छा, माय वॉइस इज ड्रॉपिंग, एक मिनट। सबको मेरी आवाज़ ऐसी स्लो आ रही है, लाइक ठीक है चलें। ओके, 1949 में जो है अहमद जी छागला ने म्यूज़िक कंपोज किया था। मतलब 1952 में हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था। 19 नेशनल एंथम के लिरिक्स लिखने से पहले हमारा म्यूज़िक कंपोज हो चुका था 1949 में। अहमद जी छागला ने 1949 में म्यूज़िक हमारा कंपोज कर दिया था नेशनल एंथम का। फिर उसके बाद उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया था 1950 में। 1950 में ऑफिशियली इसको अडॉप्ट कर लिया था कि ये पाकिस्तान के नेशनल एंथम का म्यूज़िक यही होगा, और 1952 में उसको हफ़ीज़ जालंधरी ने उसके लिरिक्स लिखे थे, पर्शियनाइज्ड उर्दू में लिखे थे। ठीक है, और 13 अगस्त 1954 को हमारा नेशनल एंथम ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर हो गया कि अब यही हमारा नेशनल एंथम रहेगा, और जो है उसको बता दिया गया सबको कि अब ये हमारा यही नेशनल एंथम रहेगा, और अभी तक हमारा नेशनल एंथम वही है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1949 में इसका म्यूज़िक कंपोज हुआ था बाय अहमद जी छागला, और उसके बाद 1950 में ऑफिशियली उसको अडॉप्ट कर लिया था। फिर 1952 में उसके लिरिक्स लिखे गए थे इन पर्शियनाइज्ड उर्दू में उसके लिरिक्स लिखे गए थे। और फिर उसके बाद 13 अगस्त 1954 में जो है उसको ऑफिशियली हमने कह दिया था कि भाई अब हमारा नेशनल एंथम यही रहेगा। ठीक है, नेशनल पोएट हमारे अल्लामा इकबाल हैं, जिनको शायर मशरिक कहा जाता है, पोएट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो है ना अपनी पोइट्री के ज़रिए मुस्लिम्स को जगाया था, मतलब सोई हुई कौम को जगाया था, कि उन्होंने अपनी पोइट्री में खुद ही को इंट्रोड्यूस कराया। जो उनका एक बहुत मशहूर शेर है जो आप सब ने सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना। तो उन्होंने खुद ही यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। खुद ही मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट को उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराया था, कि हम इतने गिरे पड़े नहीं हैं। ठीक है,
वहाँ पे क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किया जाता था, बहुत ज़्यादा जो है डिसरिस्पेक्ट किया जाता था मुस्लिम्स को। फिर उसके बाद जो है, एक मिनट, ओके। फिर हमारे नेशनल हीरो, मतलब हमारे फाउंडर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, उनके साथ हमारे और भी नेशनल लीडर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेशनल एनिमल हमारा मारखोर है, सिंबल ऑफ करेज एंड प्राइड। अच्छा, नेशनल एनिमल हमने उसको इसलिए रखा है क्योंकि वो मोस्टली पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है, और वो हमारे लिए एक करेज और प्राइड का सिंबल है, ठीक है। नेशनल बर्ड हमारा चकोर है, एसोसिएटेड विद लव एंड ब्यूटी, ठीक है। चकोर को कहा जाता है कि वो जो है ना सारी रात बैठ के ना चाँद को देखता है, चाँद को तकता रहता है। तो इस वजह से इसको जो है लव एंड ब्यूटी से एसोसिएट करते हैं हम। और चकोर को इंग्लिश में हम पार्ट्रिज कहते हैं, PARTRIDGE, ठीक है। तो इस लॉयल्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा, वो ब्यूटी से एसोसिएट करते हैं हम उसको, पैशन से एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो चाँद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। तो इस वजह से जो है चकोर हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल फ्लावर हमारा जैस्मीन है क्योंकि वो प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। प्योरिटी मतलब जैस्मीन बिल्कुल वाइट कलर का होता है और जो है वो प्योर वाइट कलर का होता है और वो ज़्यादातर पाकिस्तान में लाइक सिंध और पंजाब में पाया जाता है, इस वजह से हमने उसको अपना नेशनल फ्लावर रखा है। नेशनल ट्री हमारा देवदार है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में होता है, मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है, ठीक है। सवात में पाया जाता है, चित्राल में होता है, लोअर दीर में होता है, अपर दीर, लोअर दीर एंड अपर दीर में होता है, कश्मीर वगैरह में होता है, जो कि बहुत लंबा होता है, एवरग्रीन होता है, मतलब वो सालों साल चलता है, वो 100 ऑफ ईयर्स वो चलता है। और जो है ना वो हार्श क्लाइमेट्स को भी फेस करता है, कैसा भी क्लाइमेट हो, सर्द मौसम हो, गर्म मौसम हो, वो हर क्लाइमेट को जो है सायरा, आपका अपना कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? काइंडली चेक। वो अपन जो है ना हर मौसम को झेल लेता है, तो वो जो है ना मतलब रेज़िलिएंट होता है, पाकिस्तान के लोगों की तरह थोड़ा ढीठ होता है, इस वजह से जो है ना वो हमारा नेशनल ट्री है क्योंकि वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट जो है वो मीनार पाकिस्तान है, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ 1940 रेजोल्यूशन, जो हमारी रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च 1940 में। हमारी रेजोल्यूशन जो पास हुई थी करारदाद पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, तो उसकी याद में मीनार पाकिस्तान बनाया गया बाद में, ठीक है। और जो है ये हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है जो कि लाहौर में है, मंटो पार्क में, ठीक है। अब कुछ मैंने आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे थे, अब आप लोग जो है इसके मुझे काइंडली जल्दी-जल्दी मुझे रिप्लाई देते जाएँ ताकि ये हमारा कल का टॉपिक है। जी, किसी ने कुछ कहा मुझसे? पार्ट्रिज कहते हैं, PARTRIDGE, पार्ट्रिज, ठीक है। चलें अब हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मुझे काइंडली जो है ना आप लोग मैसेज करके, टेक्स्ट करके जल्दी-जल्दी आंसर बताते रहें। What was the first capital city of Pakistan after independence? कराची, ठीक है, ठीक है। Which border between Pakistan and India lies specifically in Kashmir? ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो कश्मीर में है ना, जिसको आज भी जिसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके बीच में झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद विच पाकिस्तानी बॉर्डर वाज ड्रॉन इन 1893? पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर जो है वो बॉर्डर लाइन जो है ना 1893 में ड्रॉ की गई थी?
खंजरा पास नहीं। दुरंत लाइन, ठीक है, मुझे टेक्स्ट में बताएं काइंडली। ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। तोरखम एंड चमन आर मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स ऑन विच बॉर्डर? Torkham and Chaman are main crossing points on which border? Iran, China, Afghanistan and India. Afghanistan, ठीक है, ठीक है. Which country shares Pakistan's highest border crossing? Which country shares Pakistan's highest paved border crossing? नहीं, मैंने अभी तो बताया था कि चाइना। मतलब चाइना का जो चाइना की जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो खंजराब पास है, और खंजराब पास मैंने आपको कल भी बताया था कि जो है वो सी लेवल से ना बहुत ऊपर है, वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन में लगता है, वो गिलगित बल्तिस्तान लगता है खंजराब पास, और वो सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर है कि आप नॉर्मली भी उधर चलते हैं ना तो आपका ना बहुत ऑक्सीजन लेवल आपको कम फील होता है, क्योंकि वो उस वहाँ पे इतनी ऊंचाई पर है, आपको ऑक्सीजन आपको कम आता है। तो वो जो है ना हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर, मतलब हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सी लेवल से ऊंचाई पर है, और पेव्ड बॉर्डर मतलब वो सबसे ज़्यादा पक्का रोड बना हुआ है पहाड़ों के बीच में भी। ठीक है, तो चाइना इसका आंसर है। खंजराब पास, खंजराब पास बॉर्डर क्रॉसिंग है इंडिया, वो सॉरी पाकिस्तान और चाइना की। ठीक है, द खंजराब पास इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान? ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। खंजराब पास कौन से रीजन में लोकेट करता है पाकिस्तान के? बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं है? तो भाई मुझे मैसेजेस में बताएं ना। गिलगित बल्तिस्तान, अभी मैंने आप लोग को बताया कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन में खंजराब पास है, वो बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, और वो पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर क्रॉसिंग है। विच डायरेक्शन डज ईरान लाई फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान से ईरान कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है? ठीक है, वेस्ट में है। ईस्ट में जो है सायरा हमारा वो है, इंडिया है ईस्ट में। ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, वेस्ट में जो है ईरान है, और हमारा जो है वापस नॉर्थ में चाइना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट पाकिस्तान ज्योग्राफी? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पाकिस्तान के बारे में? It shares a border with Nepal. Its geographical location is in South Asia. Its border with India is longest. It shares border with 4 countries. कौन सी स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में ठीक नहीं है, गलत है, फॉल्स है? ये तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट वन, इट शेयर्स अ बॉर्डर विथ नेपाल, सही है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान? ये भी बहुत इजी है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? Pakistani rupee (PKR), ठीक है। Who presented the idea of a separate Muslim homeland based on two nation theory? टू नेशन थ्योरी पे मुस्लिम होम, सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। जी आयशा, आपको कुछ कहना है? पता नहीं, आयशा को जो कहना है काइंडली आप मुझे टेक्स्ट कर दें। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी, ठीक है कोई बात नहीं। टू नेशन थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए सेपरेट मुस्लिम होमलैंड का किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की थी,
लेकिन सेपरेट होमलैंड का तो नहीं कहा था। सेपरेट होमलैंड का तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। इसमें लिखा है हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? हफीज जालंधरी, अहमद जी छागला, अमीरुद्दीन कुदवाई, अल्लामा इकबाल। ये मैंने ऊपर लिखा तो था, बनाया तो था, इसका मतलब मैंने शायद पढ़ाना भूल गई मैं आपको। विच हफीज जालंधरी ने नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया था, अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया था। उन्होंने डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। हफीज जालंधरी ने तो नेशनल एंथम लिखा था। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट्स? अमीरुद्दीन कुदवाई। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट्स नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज? नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, वाइट पार्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? आज मेरा कनेक्शन सही है। अब हो रही है? ठीक है। What does five-pointed star on the Pakistani flag represent? पाकिस्तानी फ्लैग में जो 5 पॉइंटेड स्टार है वो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेस, रिलीजियस यूनिटी, लाइट एंड नॉलेज, अथॉरिटी। नहीं, लाइट एंड नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नहीं हिफ्जा, अथॉरिटी नहीं, लाइट एंड नॉलेज रिप्रेजेंट करता है 5 पॉइंटेड स्टार, और जो क्रीसेंट है वो प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। Who composed the music of Pakistan's national anthem? किसका माइक? जी जी, हम बात दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, चलें। हम MCQ जो है 14 सॉल्व कर रहे हैं। Who composed the music of Pakistan's national anthem? म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था? सुहेल राना, निसार बज़मी, अहमद जी छागला या हफीज जालंधरी? अहमद जी छागला। ठीक है। Which national symbol is known as metaphor for love in literature? मारखोर, मैंगो, चकोर, जैस्मीन। कौन सा पाकिस्तान का सिंबल है जो कि लिटरेचर में जो है एज अ मेटाफर यूज होता है लव के लिए? चकोर है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि चकोर को जो है हम लव से एसोसिएट करते हैं, ब्यूटी से, पैशन से एसोसिएट करते हैं चकोर को। ठीक है। Why is deodar considered the national tree of Pakistan? पाकिस्तान का नेशनल ट्री हमने क्यों उसको कहा है? It gives colorful flowers, it is rare and endangered, it is native, strong and long living, it grows only in Punjab. ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद which national symbol represent purity and simplicity? Jasmine, mango, sugarcane juice, deodar. Which national symbol represent purity and simplicity? जैस्मीन। ठीक है, वो प्योरिटी और सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो बहुत वाइट कलर का होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसको हम चंबेली कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ पाकिस्तान्स नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द 1940 रेजोल्यूशन? फैसल मॉस्क, मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान या बाबा पाकिस्तान? मीनार पाकिस्तान। ठीक है। इतना पहले आप लोग टाइप ना करें, मुझे लिखते हैं मतलब 18 और उसके आगे उसका ऑप्शन लिख दें। जैसे 18 MCQ का ऑप्शन सी है।
तो ऐसे लिखते हैं, भले भले सारा ना लिखें, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट डिक्लेयर्ड नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा नेशनल सिंबल हमने नहीं बनाया पाकिस्तान को? नेशनल एनिमल, नेशनल गेम, नेशनल डांस, नेशनल फ्रूट, हमने किसको जो है नेशनल सिंबल नहीं बनाया? 19 का ऑप्शन सी है। नेशनल डांस हमने नहीं बनाया क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने डांस, नेशनल डांस अपना कोई नहीं रखा। नेशनल एनिमल हमारा मारखुर है, नेशनल गेम हमारा हॉकी है, और नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, क्योंकि मैंगो ज़्यादातर पाकिस्तान से जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान का आम बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इन विच लैंग्वेज वॉज पाकिस्तान नेशनल एंथम रिटन, पाकिस्तान का नेशनल एंथम किस लैंग्वेज में लिखा गया? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पर्शियनाइज्ड उर्दू में लिखा गया, ठीक है। ये 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। कल मुझे वैसे आपको यहाँ तक पढ़ाना था, लेकिन मैंने थोड़ा और अब जो है इसको बढ़ा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। Administrative units of Pakistan is divided into several administrative units to ensure better governance, management, and resource distribution. These include provinces, federal territories, and autonomous regions. हमने पाकिस्तान को आसानी से चलाने के लिए उसको जो है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बहुत मतलब पाकिस्तान एक बड़ा एक मुल्क है, ठीक है। एक ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि उसको एक ही बंदा चलाए या उसको एक ही जो है वो चलाए, तो हमने पाकिस्तान को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया ताकि वो इजीली जो है कंट्री को रन कर सकें हम आसानी से, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोविंसेस आ जाते हैं, फेडरल टेरिटरीज आ जाती हैं, और ऑटोनॉमस रीजन्स आ जाते हैं कुछ। हमारे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। हमारे पास 2 ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, और हमारे पास फेडरल टेरिटरी एक है जो कि इस्लामाबाद है, ठीक है। प्रोविंसेस एंड टेरिटरी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है पंजाब का कैपिटल, अच्छा हमने हर प्रोविंस का एक कैपिटल रखा है, ठीक है। हर प्रोविंस की एक अपनी एक गवर्नमेंट हमने बना दी, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, ठीक है। पंजाब का जो कैपिटल है हमने लाहौर रखा, ठीक है। एक प्रोविंस है, इसका स्टेटस क्या है? ये प्रोविंस है, ठीक है। मोस्टली जो है ये किस लिए मशहूर है पंजाब? मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पॉपुलेटेड जो प्रोविंस है वो पंजाब है, ठीक है। और कल्चरल हार्टलैंड, ठीक है, वहाँ पे हिस्टोरिक चीज़ें बहुत हैं, कल्चर वहाँ पे रिच है ज़्यादा पंजाब में, ठीक है। तो इसलिए इसको कल्चरल हार्टलैंड कहा जाता है। इवन लाहौर अगर आप लोग गए हों तो वहाँ पे वो रिच इन कल्चर है, वहाँ पे बहुत सारी जो है हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, हिस्टोरिक साइट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कल्चरल हार्टलैंड कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का। फिर सिंध आ जाता है, सिंध का कैपिटल हमने कराची रखा, ठीक है, क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है, ठीक है, इकोनॉमिक वाइज भी और जो है एरिया वाइज भी सबसे बड़ा शहर है कराची, ठीक है। स्टेटस क्या है इसका? ये भी एक प्रोविंस है, और ये मोस्टली किस लिए जो है जाना जाता है? इकोनॉमिक हब है। इकोनॉमिक हब मतलब कि कराची जो मेन, वैसे मैं ऑल ओवर सिंध की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ कराची का बता रही हूँ कि जो है ना कराची को इसलिए हम इकोनॉमिक हब कहा है। स्क्रीन आयशा आप अपना काइंडली वो चेक करें, कनेक्शन चेक करें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को तो आई गेस हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक हब हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास आता है, ठीक है। जैसे एक इंजन होता है ना, इंजन चलता है तो गाड़ी चलती है, तो इस वजह से जब कराची चलता है ना तो पूरा पाकिस्तान चलता है, क्योंकि कराची में ना हमारा बिजनेस बहुत है हमारा, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराची से होती है क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है, इस वजह से उसको हम इकोनॉमिक हब कहते हैं, ठीक है। मेजर बैंक सारे, इंडस्ट्रीज सारी, स्टॉक एक्सचेंज
सब कुछ जो है कराची में मौजूद है, इस वजह से हम उसको इकोनॉमिक हब कहते हैं। हमें वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, इसलिए हम उसको, और कोस्टल एक्सेस भी है हमारे पास, मतलब हमारे समंदर है उधर कराची में हमारे पास, तो इस वजह से जो है सिंध इस वजह से मशहूर है सबसे ज़्यादा। फिर आता है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा, केपी के। तो जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका कैपिटल पेशावर है। इसका स्टेटस क्या है, ये भी एक प्रोविंस है, और ये किस लिए मशहूर है, माउंटेन्स, टूरिज्म और ट्राइबल हिस्ट्री। इसकी एक ट्राइबल हिस्ट्री है। वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा, पहाड़ी पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में है वो, ठीक है, और टूरिज्म उधर बहुत है क्योंकि उधर प्लेसेस बहुत हैं, तो उधर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उधर ही जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जितनी भी हमारे जो जगहें हैं जहाँ पे हम जब पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जब हम जाते हैं, तो हम मोस्टली जो है वो केपी के साइड में ही जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे नारान, कागान और ये सब वहाँ पे केपी के में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बलूचिस्तान पे आते हैं, तो बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, ठीक है, और इसका स्टेटस क्या है, ये भी एक प्रोविंस है, ठीक है। और ये जो है किस लिए जो है पहचाना जाता है, नोन फॉर लार्जेस्ट बाय एरिया रिच इन मिनरल्स। सबसे ज़्यादा जो है एरिया वाइज जो बड़ा है हमारा प्रोविंस, वो जो है बलूचिस्तान है, ठीक है, एरिया वाइज। और जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस जो है वो पंजाब है, ठीक है। रिच एंड मिनरल्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में मिनरल्स बहुत है, हमारे पास गैस बहुत है उधर, ऑयल है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, गोल्ड भी है उधर, बहुत सारे मिनरल्स हैं उधर, ठीक है, इसलिए उसको रिच एंड मिनरल्स कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका कैपिटल गिलगित सिटी है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित सिटी है, गिलगित है, ठीक है। और स्टेटस क्या है, ये प्रोविंस में इंक्लूड नहीं होता, ये प्रोविंस नहीं है, ये ऑटोनॉमस रीजन है। ऑटोनॉमस रीजन का मतलब होता है, प्रोविंस में तो देखें हर अपनी अपनी हुकूमत होती है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि सब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही होती हैं। ऑटोनॉमस रीजन का मतलब होता है कि उनको आधी आज़ादी पाकिस्तान ने दे दी होती है, आधी आज़ादी दी होती है, पूरी आज़ादी नहीं दी होती, वो एक अलग कंट्री में नहीं होते, ये पाकिस्तान का हिस्सा ही है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन ऑटोनॉमस है, मतलब वो उनके पास अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं होता, लेकिन वो कुछ फैसले अपने खुद से ले सकते हैं, कुछ रूल्स खुद से बना सकते हैं, उनका बजट वगैरह, असेंबली उनकी सब अलग होती है, ठीक है। अगर आप गए हो ना गिलगित सिटी में, गिलगित सिटी में उनकी अपनी असेंबली है, उनके अपने रूल्स हैं, उनका अपना अपना बजट है उनका, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको ऑटोनॉमस रीजन इसलिए कहा जाता है, खुद मुख्तार रीजन है, वो पाकिस्तान में इंक्लूड होता है लेकिन वो प्रोविंस नहीं है, वो उसका स्टेटस प्रोविंस नहीं है गिलगित बल्तिस्तान का ना, ठीक है। तो वो जो है अपने फैसले खुद लेते हैं, उन्होंने अपने रूल्स अपने खुद बनाए हुए हैं, और वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा वो चल रहा है। वो बहुत एक क्लीन सिटी है और बहुत पढ़े लिखे उनके एजुकेटेड उनके लोग हैं, वो मेजॉरिटी वहाँ पे सब एजुकेटेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा नोन फॉर एक इसलिए माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, K2 टूरिज्म, वहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत जाते हैं, ठीक है। और जो है वहाँ पे भी, वो भी पहाड़ों के बीच में है, वो भी बहुत खूबसूरत है गिलगित बल्तिस्तान, और ग्लेशियर्स हैं उधर बहुत। और उधर सबसे जो मेन है वो है K2 है, आई गेस वो नांगा पर्वत के पास है। नांगा पर्वत पाकिस्तान का बहुत जो है माउंटेन रीजन है पाकिस्तान का, जिसको नांगा पर्वत को, ये हो सकता है ये एमसीक्यूज में आपसे पूछें, किलर माउंटेन कहते हैं। किलर माउंटेन इसलिए क्योंकि वहाँ जब भी जो भी गया है ना वो जिंदा वापस नहीं आया, तो इसलिए नांगा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं, ठीक है। K2 जो है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, वो गिलगित बल्तिस्तान में है, ठीक है। और उसकी जो वो सी लेवल से जितना ऊंचाई पर है वो मैंने आगे मेंशन किया है, 8000 समथिंग उसकी कुछ ऊंचाई है, ठीक है। फिर आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है, ठीक है। वो भी एक ऑटोनॉमस रीजन है, ठीक है, वो पाकिस्तान का एक प्रोविंस नहीं है, वो भी एक ऑटोनॉमस रीजन है। नोन फॉर, वो किस लिए ज़्यादा मशहूर है, डिस्प्यूटेड रीजन, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। आज़ाद कश्मीर को हम जो है वो
जन्नत की वादी भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हसीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, पहाड़ों पे भी ना उनके बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कश्मीर तो खैर बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और किस लिए ज़्यादा मशहूर है? डिस्प्यूटेड रीजन। हमारे पास जो पार्ट है हमारे पास जो पार्ट है वो तो आज़ाद है, लेकिन जो उनके पास पार्ट रह गया है हमारे कश्मीर का, वो अभी तक उसके लिए ना झगड़ा ही चल रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास इस्लामाबाद, प्लांट सिटी, हमारा कैपिटल सिटी। ये कैप इसका स्टेटस क्या है? ये कैपिटल है, ये किसी प्रोविंस में इंक्लूड नहीं होता। बहुत सारे एक मिसकंसेप्शन एक ये है बहुत सारे लोगों में कि इस्लामाबाद पंजाब में, इस्लामाबाद किसी भी प्रोविंस में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। वो एक अलग से शहर बनाया गया था कैपिटल के तौर पे। इसका स्टेटस क्या है? फेडरल कैपिटल टेरिटरी। अच्छा, फेडरल किसको कहते हैं? फेडरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जैसे हर प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर चल रहा होता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट सीधा जो है ना वो फेडरल टेरिटरी वो होती है जो सीधा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है, उसकी कोई अपनी अलग गवर्नमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, ठीक है। नोन फॉर क्लीन प्लान कैपिटल सिटी, सेंट्रल गवर्नेंस, ठीक है। वो किस लिए मशहूर है इस्लामाबाद? क्लीन है, सबसे ज़्यादा ग्रीन है, और वो कैपिटल सिटी है, हमारा प्लान्ड कैपिटल सिटी है। उसको प्लान किया गया था, आर्किटेक्ट्स ने उनको प्लान किया था। और सेंट्रल गवर्नेंस मतलब वो हमारा गवर्नेंस सेंट्रल है, वो हमारा सेंटर है हमारा, ठीक है। और वो जो है वो सीधा जो है गवर्नमेंट से लिंक करता है, उसकी कोई अपनी वो फेडरल टेरिटरी है इस्लामाबाद। सिर्फ एक वाहिद हमारे पास इस्लामाबाद एक ऐसी टेरिटरी है जो फेडरल है, ठीक है। बाकी 2 ऑटोनॉमस रीजन्स हैं हमारे पास और 4 प्रोविंसेस हैं हमारे पास। ये कुछ पाकिस्तान के क्विक फैक्ट्स हैं, ठीक है। टोटल एरिया पाकिस्तान का ये याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान का टोटल एरिया क्या है? 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। 88 याद रख लें, फिर 1913 याद रख लें। 88 1913 फिर से आपको याद रहेगा। पाकिस्तान का टोटल एरिया 881,913 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। 88 1913 ऐसे याद रह जाएगा इजीली, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था। लोकेशन जो है वो साउथ एशिया है, ठीक है। पाकिस्तान एशिया के साउथ में वाक़ है। जोग्राफिकल नेबर्स ये हम इसको बहुत मतलब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया ईस्ट में है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान हमारे वेस्ट में है और चाइना हमारे नॉर्थ में। हाईएस्ट पॉइंट हमारा K2 है, जो कि मैंने बताया था ऊपर, 8,611 मीटर्स, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये हम सी लेवल से जो है मेजर करते हैं, तो सी लेवल से अगर हम देखें तो K2 8,611 जो है मीटर्स हाई है सी लेवल से, और ये सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो आप लोगों को पता होगा माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। नेपाल के किस शहर में? खटमंडू में। खटमंडू में जो है वो नेपाल के एक शहर खटमंडू में सब फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे। अभी मैंने पाकिस्तान को डिस्कस किया है, कुछ बेसिक फैक्ट्स बता रही हूँ, ठीक है। रिवर्स को, ये रिवर्स वाला जो टॉपिक है ना, ये पूरा अलग टॉपिक है, इसमें रिवर्स, ओशंस और ये सब आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। समंदर वगैरह ये सब ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये मैंने फिर भी इसमें थोड़ा डाल दिया है कि इंडस रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, वो सबसे बड़ा रिवर है, सबसे बड़ा दरिया है इंडस रिवर जो है। वो तिब्बत से लेके अरेबियन सी तक पाकिस्तान में है, ठीक है। तिब्बत से लेके अरेबियन सी जो कराची में है, अरेबियन सी, ठीक है। मेजर डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मेजर डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। आयशा काइंडली आप जो है क्लास को डिस्टर्ब ना करें। अगर किसी और के पास इशू होता ना वो मुझसे कह देते, ठीक है। खैर, मेजर डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हमारे पास थर है जो कि सिंध में है, फिर चोलिस्तान डेजर्ट है जो पंजाब में है, और खुरान डेजर्ट है जो बलूचिस्तान में है।
इंटरनेट आप लोगों का स्लो चल रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट पासेस हैं हमारे पास। एक खैबर पास है, बोलान पास है, एक खंजराब पास है। खंजराब पास वो है जो चाइना का बॉर्डर है, खैबर पास पेशावर में, बोलान पास आई गेस जो है वो बलूचिस्तान में है। ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूँगी, मुझे खुद कंफर्म नहीं है। जो मुझे कंफर्म नहीं होता वो मैं आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दूँगी। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पंजाब में है, ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वो ये अपना सिंध में ही है ना, ठीक है। नेशनल एंथम ड्यूरेशन जो है वो पाकिस्तान की 80 सेकेंड्स है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब हमारी क्लास भी जो है 15 मिनट्स में ख़त्म होने वाली है। खैर, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल एंथम की जो ड्यूरेशन है पाकिस्तान की वो 80 सेकेंड्स है, मतलब सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट कह सकते हैं दुनिया का, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है मुस्लिम वर्ल्ड की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो बेनज़ीर भुट्टो, जो 1988 में बनी थी, ठीक है। हमारी क्लास यहाँ तक थी। उसके अलावा अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो वो आप मुझे जो है मैसेज पे बता दें काइंडली, अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो। बोलान पास जो है वो बलूचिस्तान में ही है। जी, मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूँगी, ठीक है। आर यू श्योर कोई आप लोगों को जो है वो नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है? लास्ट का मिस हो गया। जी, मैं आपको जो है ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगी और जो है ना पीडीएफ भी वो शेयर कर दूँगी। जी, ठीक है, वो मैं कर दूँगी सेंड आपको। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है कि आप लोग शायद सुबह के टाइम में सो रहे हैं या पता नहीं क्या, हम क्लास लगा के छोड़ देते हैं कि बोलने दो उसको। सही है, चलें।